आखिर डर से जीत हुई। कावेरी के आज घर लौटने पर सास को बहुत चिंता होती है। रात के 9:30 बज चुके थे और रेखा जी की नजरें बार बार घड़ी की ओर जा रही थी। फिर जब वो अपने बेटे अनंत से पूछती है, क्यों बेटा, आज कावेरी क्यों लेट हो गई? जरा फोन तो लगा। कावेरी क्यों लेट हो रही है? तब अनंत कहता है, माँ मैं भी परेशान हूँ, मैं उसे 2 बार फोन लगाकर देख चुका हूँ, उसका फोन बंद ही बता रहा है। फिर भी रेखा जी को चैन न पड़ती है, तो वो फिर अनंत से कहती है, बेटा उसके ऑफिस में फोन लगा कर देखो तो सही, कहीं ओवर टाइम वर्क तो नहीं कर रही है, या कितना देर पहले वो निकली है। कम से कम पता तो चले आखिर क्यों लेट है, क्या कारण है, कुछ पता चले तो चैन मिले। फिर बाद में फोन करने पर अनंत को पता चलता है कि वो ऑफिस से निकल चुकी है। फिर अनंत अपनी माँ को बताता है, माँ चिंता मत करो, वो निकल चुकी है, बस कावेरी आती ही होगी। थोड़ी ही देर में बेल बजती है, तब कावेरी आ जाती है। वह एकदम चुपचाप सी उदास होकर कमरे में चली जाती है। तब सास उसका चेहरा देखकर समझ जाती है कि कावेरी आज कितनी परेशान है। वह तो कभी इतनी परेशान नहीं होती है। उनके मन में आता है, आखिर आज इसे क्या हो गया है, क्यों चेहरा इतना उतरा हुआ है। अब कावेरी अपने आप को मन शांत कर मुंह हाथ धोती है और गहरी सांस लेती है। फिर चेहरा पोंछ कर डाइनिंग टेबल पर खाने बैठ जाती है। तब रेखा जी पूछती हैं, बेटा कावेरी इतनी बुझी बुझी सी क्यों लग रही हो? ऐसा आखिर क्या हो गया जो तू इतनी बुझी बुझी सी है? तुझे क्या परेशानी है? तू अपनी परेशानी हमें नहीं बताएगी, तू किसे बताएगी? और रेखा जी उसके पास खिसक कर बैठकर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए पूछती हैं। तब सासू माँ के एकदम से सीने से चिपक कर सिसक कर कहती है कि माँ, ये हम औरतों के साथ ही क्यों होता है? फिर चिंतित स्वर में रेखा जी पूछती हैं, बेटा ऐसा क्या हो गया, खुलकर बता, मन बोझ हल्का हो जाएगा। तब वह बोलती है, माँ आज एक गुंडे ने मेरा पीछा करने की कोशिश की। मैं जैसे ही मुड़कर देखा तो वह रुक गया। उस समय मैं बहुत डर गई, पर मन में ये लग रहा था कि वो बहुत देर से पीछा कर रहा हो। और तब मैंने तेज कदमों से चलकर ऑटो की, और मैं डर के कारण अब जाकर घर पहुंच पाई हूँ। तब से लेकर अब तक मैं सहमी हुई हूँ, उसका चेहरा नहीं भूल पा रही हूँ। इतने में उसके पति अनंत ने कहा, कावेरी तुम चिंता मत करो, तुम्हें यदि चेहरा याद है तो हम स्केच बनवाकर पुलिस में रिपोर्ट कर देंगे। फिर रेखा जी ने भी कहा, हाँ बेटा तू चिंता मत कर, हम ऐसे गुंडे बदमाश को सजा दिलवा कर रहेंगे। फिर अगले दिन सास ने वैसा ही कावेरी का उदास भरा चिंतित चेहरा देखा तो कहा, अरे कावेरी तू ऑफिस के लिए तैयार नहीं हुई? तब उसने कहा, माँ मुझे अंदर से डर लग रहा है, कहीं वो आज भी पीछा न कर रहा। तब रेखा जी ने कहा, बेटा हम तेरे साथ हैं, तू चिंता मत कर, कैसा भी वक्त हो वह बीत ही जाता है, हम तेरे अपने हैं ना। तू आज ऑफिस अनंत के साथ निश्चित होकर जा, तेरे पीछे जो पड़ा है उसे रंगे हाथ पकड़वाने की कोशिश करेंगे। यदि वह पीछा करता है तो अनंत को इशारे से बता देना, तब अनंत वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेगा। अगर उसने पीछा नहीं किया तो उसका स्केच बनवाकर पुलिस को दे दे आना। कावेरी तू कमजोर बनेगी तो कैसे चलेगा? उस गुंडे बदमाश के डर से कब तक तू घर में रहेगी? इस तरह उसकी हिम्मत तो और बढ़ जाएगी। तू ऐसे समय से कमजोर नहीं पड़ सकती। मैं चाहती हूँ कि दूसरों के लिए उदाहरण बने, ना कि घर में सहम कर रह जाए। तू तो पढ़ी लिखी सर्विस वाली बहू है बेटा, तू अपने आप को कमजोर करके घर पर मत रोक, ये हिम्मत बनाकर निडर होकर आगे बढ़। और अपनों का साथ हो तो डर कैसा, हम हैं तो चिंता कैसी। अब रेखा जी की बात सुनकर कावेरी के अंदर आत्मविश्वास आ गया था। तब कावेरी ने कहा, माँ जी आपने सही कहा, मैं अब तक डर कर रहूंगी, मैं हर परिस्थिति का सामना करूंगी। आप लोगों का साथ हो तो मैं कमजोर नहीं पड़ सकती। हम इस तरह अनंत ने भी उसका साथ देकर कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, अगर रास्ते में वह पीछा करे तो तुम मुझे इशारा करके बता देना और हम दोनों सावधान रहेंगे। और वह वहीं आया तो आज हम पहले स्केच बनवाकर पुलिस को देंगे, साथ ही रिपोर्ट भी लिखवा देंगे, फिर उसके बाद तुम्हें ऑफिस छोड़ दूंगा। साथ ही जब निकलने लगो तो तुम मुझे फोन करना, मैं तुम्हारे ऑफिस पहुंच जाऊंगा और मैं अपनी गाड़ी पर रहूंगा।
तुम जैसे ही घर जाती हो तो वैसे ही जाना, तुम मुझे मैसेज करते रहना, ताकि ऐसी परिस्थिति में तुम्हें डर ना लगे, उसकी हिम्मत बढ़ ना पाए, तुम उससे चिंतित रह सको। और तुम मुझसे फोन पर टच पर रहना। और दोनों प्लान बनाकर निकलते हैं। फिर कावेरी माँ का आशीर्वाद लेते हुए कहती है, माँ जी, मुझे आपका और उनका साथ चाहिए, ताकि मैं उस गुंडे बदमाश को सजा दिला पाऊं। यदि हम शांत हो गए तो उसकी हिम्मत और बढ़ जाएगी। और फिर वह पति के साथ घर से निकलती है तो दोबारा पीछा करता हुआ कोई समझ न आया, और वह दोनों उसका स्केच बनवाकर पुलिस में दे देते हैं और रिपोर्ट लिखवा देते हैं। अगले 3 दिन बाद पुलिस वालों का फोन आता है। वह कहते हैं, वो तो बड़ा शातिर चोर था, पर्स चुराने के चक्कर में था, इसकी तो बहुत दिनों से तलाश थी। आज वो तलाश आप लोगों के कारण पूरी हो गई। इस तरह उसके मन को सुकून मिलता है और 3 दिन तक वह स्वयं की सुरक्षा के साथ और सावधानी से सचेत होकर निडरता से मुश्किल वक्त का सामना करती है। और शातिर चोर पकड़ा जाता है और वह निश्चित होकर सास और पति के कारण ही राहत की सांस लेती है और अपनी मंजिल की ओर निडरता से बढ़ने लगती है, ताकि और औरतों के लिए उदाहरण बन सके। दोस्तों, महिला शक्तिकरण की बात करना आसान है, पर मुश्किल हालात का सामना करके आगे बढ़ना हम सबके लिए बहुत बड़ी बात होती है। यह महिला शक्तिकरण का हथियार अगर सही समय पर सही परिस्थिति पर लागू करे तो कोई मुश्किल आ नहीं सकती, और घर के लोगों का साथ हो तो सोने पर सुहागा हो जाता है। हम सोचते हैं सर्विस करने वाली महिला आजाद होती है, सुपर वुमन होती है, पर ऐसा नहीं होता है। उनके भी दायरे होते हैं। वह घर परिवार को लेकर जिम्मेदारी से आगे बढ़ती है। महिला महिला होती है, चाहे वह हाउसवाइफ हो या सर्विस वाली। सभी को हिम्मत से डट कर मुकाबला करना चाहिए, ताकि कोई किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी ना देख सके। दोस्तों, अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और इस स्टोरी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही आने वाली स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेगी। धन्यवाद।